गाइस, साउथ सिनेमा के सबसे धांसू और दिलदार एक्टर विजय देवरकोंडा इस समय बेहद ही हैरान करने वाले कलेश में फंस चुके हैं। तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि टीसीए ने उन्हें एक संगीन लीगल नोटिस भेजा है, जिसके बाद से पूरे टॉलीवुड और क्रिकेट कॉरिडोर्स में हलचल मच गई है। ये पूरा मामला हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के नए T20 लीग से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि दो क्रिकेट एसोसिएशंस की इस आपसी लड़ाई के बीच में आखिर हमारे राउडी बॉय विजय देवरकोंडा का क्या लेना देना है और इन्हें इस पूरे कलेश का हिस्सा क्यों बनना पड़ा। आइए आपको इस पूरी कहानी का एक एक पॉइंट बताते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले की असल वजह के बारे में बात करें तो तेलंगाना क्रिकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुरुवा रेड्डी ने इस पूरे कलेश पर अपना बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि एचसीए की तरफ से शुरू की जा रही नई T20 लीग के पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट यानी कि बीसीसीआई की मैंडेटरी अप्रूवल नहीं है। उन्होंने साफ किया है कि उनका एसोसिएशन किसी भी ऐसे कंपटीशन का विरोध करता है जो बिना रूल्स के चलाया जा रहा है। इसी वजह से उन्होंने इस लीग को एंडोर्स करने वाले और इससे जुड़े सभी बड़े चेहरों को घेरते हुए उनके खिलाफ कानूनी रास्ता अपनाया और उन्हें लीगल नोटिस थमा दिया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके। हैरानी की बात यह है कि संगीन लीगल नोटिस की लपेट में आने वाले अकेले विजय देवरकोंडा नहीं है, बल्कि उनके साथ इंडस्ट्री के एक और बड़े सुपरस्टार वेंकटेश दगुबत्ती का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और इतना ही नहीं, फिल्म सितारों के अलावा देश के जाने माने क्रिकेटर्स जैसे कि मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा और अंबती रायडू को भी इस कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है। टीसीए का आरोप है कि ये सभी लोग एक ऐसे क्रिकेट टूर्नामेंट को बड़ा बवाल बनाने में लगे हैं जिसे ऑफिशियल परमिशन ही नहीं मिली है। इन सभी बड़े नामों के इस कलेश में शामिल होने से अब ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब बात करते हैं कि विजय देवरकोंडा इस पूरे खेल में फंस कैसे गए। असल में विजय को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके इस इनॉग्रल T20 लीग के लिए ऑफिशियली अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उनका काम इस नए टूर्नामेंट को प्रमोट करना और लोगों के बीच इसका क्रेज बढ़ाना था। लेकिन यही जो प्रमोशन था अब उनके लिए परेशानी का सबक बन गया है, क्योंकि दूसरा ग्रुप इस अनअप्रूव टूर्नामेंट के एंडोर्समेंट को लेकर कानूनी आपत्ति जता रहा है। एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते उनका चेहरा इस टूर्नामेंट के साथ सीधा जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उन्हें इस कलेश के बीच सबसे पहला टारगेट बनाया गया है। इस पूरे संगीन कानूनी मामले पर अगर देखा जाए तो अभी तक विजय देवरकोंडा या उनकी टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या रिएक्शन सामने नहीं आया है। एक्टर इस समय पूरे कलेश से दूर अपने आने वाले सिनेमैटिक प्रोजेक्ट्स की शूटिंग में बिजी हैं। उनके पास इस समय बैक टू बैक कई बड़ी फिल्में हैं जिनकी तैयारियां चल रही हैं। इन फिल्मों में उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट राउडी शामिल है और उनके साथ ही राहुल संकृत्यन के डायरेक्शन में बन रही एक हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म राना बल्ली पर भी काम चल रहा है, जिसे लेकर उनके फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। दोस्तों, फिल्म राना बल्ली को लेकर एक और बेहद ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि इस फिल्म में विजय देवरकोंडा एक बार फिर से अपनी पत्नी रश्मिका मंदाना के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं। इससे पहले इन दोनों की जोड़ी गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करती हुई दिखी थी। ये तेलुगु पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो दोस्तों, इस बड़े क्रिकेट कलेश और विजय रश्मिका की इस नई जोड़ी पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।